दोस्तों नमस्कार, डीवी आसीवाल क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपनी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी विषय की ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, जो पूर्णतः एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि लैब असिस्टेंट के सिलेबस में 66 टॉपिक है और लगभग टॉपिक एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं और मैं वहीं से ये प्रश्न बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ करते हैं। कितनी बार हारे कोई मतलब नहीं, एक बार की जीत सारे गम भुला देगी, सारे गम भुला देगी। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का अपनी 14वीं क्लास है, 13 क्लास अपनी हो चुकी है और चौथा टॉपिक चल रहा है। चौथा टॉपिक आज का 32वां प्रश्न। महासागरीय जल की गहराई के आधार पर महासागरीय ऊंचाइयों का सही क्रम है। ऑप्शन ए में महाद्वीपीय मगन तट, सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मगन ढाल और महासागरीय गंभीर। ऑप्शन बी में महाद्वीपीय मगन ढाल, महाद्वीपीय मगन तट, महासागरीय बेसिन और महासागरीय गर्त। ऑप्शन सी में महाद्वीपीय मगन तट या शेल्फ और महाद्वीपीय मगन ढाल और महासागरीय बेसिन या मैदान और महासागरीय गंभीर या गर्त। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है इसका दोस्तों ये डायरेक्टली ये प्रश्न अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है और ये मैं आपको बता दूं कि ये देखिए दोस्तों, ये डायरेक्टली अपनी जो महाद्वीपीय सीमा है उसमें दे रखा है ये। तो इसमें ये डायरेक्टली अपने एक ये चित्र दे रखा है यहाँ। तो इसमें देखना अब महाद्वीपीय शेल्फ और जो महाद्वीपीय ढाल और महासागरीय बेसिन और गंभीरतम महासागर यानी ये गर्त खाइयाँ। तो मैंने यहाँ से ये प्रश्न बना लिया है, क्या कि एनसीईआरटी में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो मैंने ये भी प्रश्न यहाँ से बना लिया है। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न। हैरी हेस ने सागरीय अर्ध स्थल विस्तार सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन ए में हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण महासागरीय परत में विभेदन हुआ और नया लावा मौजूदा परत को एक तरफ धकेल देता है, जिससे समुद्री तल का विस्तार होता है। ऑप्शन बी में मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने सागरीय अर्ध स्थल विस्तार संकल्पना प्रस्तावित की थी। ऑप्शन सी में हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। ऑप्शन डी में महासागरीय परपटी का नवीनतम होना और उसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की भी बात कही है। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट है वो सी ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों ये मैं जो अभी वर्तमान में जो आरएसएसबी ने एग्ज़ाम करवाए हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। ये देखिए रीट का पेपर है और मैं उसी के अकॉर्डिंग जैसे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभिकथन कारण वाले और सत्य असत्य वाले, तो मैं वहीं से ये उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे ये भी फ़ायदा है दोस्तों कि अपना कंटेंट आपको याद हो जाएगा। इससे अगर बार बार आप इनको रिवाइज करोगे तो आपको कंटेंट भी ये याद हो जाएगा। तो मैं एनसीईआरटी से बिल्कुल एक एक लाइन को उठा रहा हूँ और कुछ भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं रख रहा हूँ। तो ये आपको एक तरह से ये कंटेंट ही है। ये मान लो आपको प्रश्न तो मैं ये बना रहा हूँ, आपको क्या पता ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है अभी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न। महासागरीय भागों में प्लेट की मोटाई कितने किलोमीटर होती है? तो ऑप्शन ए में
100 से 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 5 से 100 किलोमीटर, और ऑप्शन सी में 200 किलोमीटर, और ऑप्शन डी में 5150 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 5 से 100 किलोमीटर की गहराई होती है महासागरों में प्लेट की। तो 35वां प्रश्न, ये अभिकथन वाला। तो अभिकथन ए के अंदर, सन 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा प्रस्तुत की। कारण आर में विवर्तनिकी प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, जो ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। तो दोनों कथन सही है दोस्तों, और इसमें ए और आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगर इसमें से दोस्तों अगर वन लाइनर भी पूछ लेगा तो आप तो डायरेक्टली आपको, अगर कंटेंट आपको याद है तो आप डायरेक्टली उत्तर दे दोगे। जैसे ही पूछ ले महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलखंडों से प्लेट का निर्माण किससे हुआ है, तो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर हुआ है। तो सवाल देखो पूछने में किसी तरह से ही बना सकते हैं सवाल, तो देखो एग्जामिनर के ऊपर होता है सवाल बनाना, तो वो कैसे ही पूछ लेता है। अपन बात वो नहीं है, बात वो है कंटेंट की। अगर आपको ये कंटेंट याद रहेगा ना तो आप चाहे कैसे ही बनाओ ना सवाल, आराम से उत्तर दे पाओगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न, महाद्वीपीय भागों में प्लेट की मोटाई कितने किलोमीटर होती है? अब सागरों में तो 5 से 100 किलोमीटर, और ये महाद्वीपों में ऑप्शन ए में 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी में 200 किलोमीटर, और ऑप्शन डी में 2900 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मुख्य प्लेटें हैं। तो ऑप्शन ए में उत्तरी अमेरिकी व दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ऑप्शन बी में इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ऑप्शन सी में अफ्रीकी व यूरेशियाई प्लेट, और ऑप्शन डी में प्रशांत व अंटार्कटिक प्लेट। तो दोस्तों ये सभी प्लेटें हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा। सभी ये मुख्य प्लेटें हैं, जो मैंने ये सारी प्लेटों को यहाँ नोट डाउन कर दिया है दोस्तों। और ये मुख्य मान लो, या इन्हें बड़ी प्लेटें भी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ सारी यहाँ नोट कर दी है। और ये सारी प्लेटें, जैसे एक उत्तरी अमेरिकी प्लेट होगी, दूसरी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, तीसरी है वो इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट होगी, चौथी अफ्रीकी प्लेट हो गई, पांचवी यूरेशियाई प्लेट हो गई, और छठी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, और सातवीं अंटार्कटिक प्लेट हो गई। तो मैंने सातों प्लेटों को यहाँ नोट डाउन कर दिया, इससे आपको रिवाइज हो जाएगी ये आपसे। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, निम्न में से महाद्वीपीय प्लेट है। तो महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है इसमें? ऑप्शन ए में प्रशांत प्लेट, ऑप्शन बी में यूरेशियन प्लेट, और ऑप्शन सी में कोकोस प्लेट, और ऑप्शन डी में नजगा प्लेट। इसमें महाद्वीपीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट है, ऑप्शन बी इसका सही है। 39वां प्रश्न, और निम्नलिखित में से महासागरीय प्लेट है। तो ऑप्शन ए में यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन बी में इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ऑप्शन सी में प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जो महासागरीय प्लेट है, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो दोस्तों एग्जाम में ये भी पढ़ना जरूरी है या नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो ऑप्शन ए में नजगा, ऑप्शन बी में फिलीपीन, और ऑप्शन सी में अरेबियन, और ऑप्शन डी में अंटार्कटिक। तो ये अंटार्कटिक है वो मुख्य प्लेट है या बड़ी प्लेट है ये, तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न 41वां प्रश्न, प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन ए में मैकेंजी, ऑप्शन बी में पार्कर, और ऑप्शन सी में मॉर्गन, और ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों ने ही है प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा दी थी।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं कल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।